हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक नया शॉर्ट लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ सीख भी पाएंगे और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन और वोकेबुलरी भी सीख लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। तो इसका शीर्षक है अ डॉग्स एडवाइस टू द डंकी। डॉग डॉग मीन्स कुत्ता, और जब स्टॉपी एस लगा हुआ है इसका मतलब डॉग का यानी कुत्ते का। एडवाइस मीन्स सलाह। टू द डंकी, डंकी मीन्स गधा या खच्चर। तो खच्चर को कुत्ते की सलाह, यानी गधे को या गधे को कुत्ते की सलाह, इसका शीर्षक है। तो हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर क्या है। तो आइए देखते हैं। इट वॉज नो डाउट a loud noise that made the dog wake up। देखिए यह था, इट वॉज मीन्स यह था, नो डाउट यानी निस्संदेह। डाउट मीन्स होता है संदेह करना या शंका या शक करना। तो नो डाउट मीन्स निस्संदेह या बिना किसी शंका के। अ लाउड नॉइज, नॉइज मीन्स होता है वो हल्ला या अनवांटेड जो साउंड होता है उसे नॉइज बोलते हैं, जिसे हम सुनना नहीं चाहते उसे हम नॉइज बोलते हैं। जो अनवांटेड हमारे काम का नहीं है उसे हम नॉइज बोलेंगे। तो निस्संदेह यह एक बहुत ही वो एक हल्ला, वो हल्ला था, बहुत तेज वो हल्ला था या चिल्लाहट था। दैट मेड द डॉग वेकअप। दैट मेड मतलब मेड मीन्स होता है बनाया। मेक का V2 होता है मेक, मेड। मेक है आपका वर्ब है, और वहीं उसका मेड वर्ब सेकेंड है, और मेड यानी V3 यानी वर्ब थर्ड जो होता है वो मेड ही होता है। तो दैट मेड द डॉग वेकअप। वेकअप मीन्स होता है जगाना। यह ऐसा, ये निस्संदेह यह बहुत तेज हो हल्ला या चिल्लाहट थी जिसने कुत्ते को जगाया। डॉग वेकअप, वेकअप मीन्स होता है जगाना, और डॉग मीन्स कुत्ता यानी कुत्ते को जगाया। यह ऐसा हल्ला था निस्संदेह। ही pricked up his ears। pricked up का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा करना, सुई की तरह खड़ा कर देना। up his ears, up means ऊपर की तरफ, he means कुत्ता, ही कुत्ते के लिए दिया है। ये pricked up, उसने सुई की तरह अपने कान को ऊपर की तरफ उठाया, his ears यानी कानों को, straight यानी खड़ा, and pointed sharply। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, अंगुली से। जैसे आप किसी को बताते हैं कि वहाँ पे गिलास रखा हुआ है, अंगुली से बताते हैं, तो ये क्या हुआ, इशारा करना चाहिए। यू आर जस्ट पॉइंटिंग, इज पॉइंटिंग, है ना। तो पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। शार्पली का मतलब होता है एकदम सही से। यहाँ पे शार्प का मतलब तेज नहीं होगा, यहाँ पे शार्प का मतलब एकदम एकदम सही उसी जगह पे जहाँ पे है। तो पॉइंटेड शार्पली यानी कि इशारा किया ठीक उसी तरफ। टूवर्ड्स, जिधर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या के तरफ। द साउंड एंड अगेन, जिधर टूवर्ड्स द साउंड यानी जहाँ से ये वो हल्ला आ रहे थे, जो लाउड नॉइज जो आ रहा था उस तरफ इशारा करके देखा। एंड अगेन वेंट टू स्लीप। एंड और अगेन मीन्स फिर से या दोबारा, वेंट मीन्स गया, टू स्लीप यानी सोने के लिए चला गया। कौन चला गया? वो कुत्ता। ठीक है, तो आप पूरे इस सेंटेंस को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यह एक, इट वॉज मतलब यह था, निस्संदेह ही एक बहुत तेज आवाज़ थी, तेज एक नॉइज थी, आवाज़ थी, जिसने के कुत्ते को निस्संदेह जिसने कुत्ते को जगाया। वह अपने कानों को खड़ा किया और इशारा किया शार्पली यानी उस तरफ, टुवर्ड्स मतलब के तरफ जिधर से आवाज़ आ रही थी। एंड अगेन यानी फिर से सोने के लिए वो कुत्ता चला गया। द ऑनर्स अनदर पेट, ऑनर्स मतलब मालिक, जिसने कुत्ते को पाला था, और तो कुत्ते का मालिक जो था। अनदर पेट, उसने एक और भी पालतू जानवर पाल रखा था। अनदर मीन्स होता है दूसरा या अन्य, पेट मीन्स होता है पालतू जानवर। तो यानी मालिक का दूसरा जो पालतू जानवर था, द डंकी यानी वो गधा था। नोटिस्ड, उसने ये देखा, क्या देखा कि जैसे ही वो हल्ला हुआ कुत्ते ने अपनी कान खड़ा किया, उस तरफ देखा और फिर से सो गया। नोटिस्ड इट एंड सेड, और कहा, इन एन अमेज्ड टोन। वो सुना, उसके बाद फिर एक अमेज का मतलब होता है चकित होना या आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना। तो ऐसा देखने के बाद फिर
वो जो जो गधा था वो इस चीज़ को देखा जो कुत्ता किया, उसके बाद उसने कहा एक आश्चर्यचकित आवाज़ में, व्हाई डोंट यू बार्क, कि मतलब तुम हल्ला हुआ, तुम उस तरफ अपनी कान उठाए सुई की तरह अपना ध्यान उस तरफ दिए देखे और फिर तुम सो गए। तो फिर वही सवाल करता है, व्हाई डोंट यू बार्क, तुम भूखते क्यों नहीं? आई एम श्योर देयर आर थीव्स। फिर गधा आगे बोलता है, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, या मुझे पक्का विश्वास है। आई एम श्योर में सही होता है, मुझे पक्का विश्वास है। देयर आर थीव्स, कि उधर चोर आए हुए हैं। थीफ, थीफ का प्लूरल नंबर थीव्स होता है। एक अगर चोर रहेगा तो उसे थीफ बोलते हैं, वही एक से ज़्यादा चोर हैं तो उसे थीव्स बोलते हैं, THIVS। तो आई एम श्योर देयर आर थीव्स, मुझे पक्का विश्वास है कि उधर चोर आए हुए हैं। स्टोरी में देखिए इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, वो उसका मालिक डंडे से उसकी पिटाई कर रहा है गत्ते की, और कुत्ता बगल में बैठा हुआ है। तो हम आगे देखेंगे किस स्टोरी में आगे क्या है। तो आइए फिर से आगे हम समझते हैं इसमें। इट इज़ बेटर यू माइंड योर ऑन बिजनेस। देखिए यह अच्छा होगा, इट इज़ बेटर का मतलब यह अच्छा होगा, यू माइंड योर ऑन बिजनेस, बिजनेस मतलब अपना काम था, यू माइंड मतलब ध्यान देना। तो ये अच्छा होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हारा जो काम है, यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये बोला सेट द डॉग, यानी कुत्ते ने ऐसा कहा। जब गधे ने उससे बोला कि तुम भूखते क्यों नहीं, तब कुत्ते ने क्या कहा, यहाँ देख सकते हैं आप, इट इज़ बेटर, यह अच्छा होगा, यू माइंड योर ओन बिजनेस, कि तुम अपने काम का ध्यान रखो। ऑन बिजनेस मीन्स अपना काम। ऐसे बिजनेस का मतलब तो व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन बिजनेस मीन्स अपना काम से, क्योंकि गधा व्यापार नहीं कर सकता। सेट द डॉग, ऐसा कुत्ते ने कहा। बट लेकिन द डंकी, यानी गधा, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस, इन ऑर्डर टू प्रूव, देखिए इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं के लिए, जहाँ पे यूज करना होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव, प्रूव मतलब साबित करना, तो साबित करने के लिए ये फेथफुलनेस, फेथफुलनेस मीन्स होता है वफादारी। वफादारी का मतलब जो धोखा ना दे, जो धोखा ना देता हो, हर चीज़ में लॉयल रहता हो, यानी कि वफा, ये क्या बोलते हैं, धोखेबाज नहीं हो, हर चीज़ का ध्यान रखता हो, उसे फेथफुल बोलते हैं। तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए, प्रूफ का मतलब होता है, प्रूफ का मतलब सबूत होता है, प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। तो देखिए यहाँ प्रूफ लिखा हुआ है। तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस, बिगेन टू ब्रेक, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, बेगिन का V2 होता है ये, बिगेन, बेगिन, बिगेन, बिगेन। टू ब्रे लाउडली, तो उसने ब्रे मीन्स होता है ढेचू ढेचू करना, जो गधे लोग चिल्लाते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं उसी तरीके से गधे लोग ढेचू ढेचू करते हैं। तो बिगेन टू ब्रे लाउडली, तो ऐसा ऐसा बोलने के बाद बिगेन में शुरू कर दिए टू ब्रे, यानी कि ढेचू ढेचू करना बहुत तेज से, लाउडली मतलब जोर जोर से। दिस ऑफ कोर्स, इस वजह से, फ्राइटेनेड ऑफ द थीव्स, फ्राइटेनेड मीन्स होता है भयभीत होना, थीव्स मतलब चोर, फ्राइटेनेड ऑफ मीन्स मतलब भयभीत हो जाना ऑफ थीव्स, यानी चोर जो थे डर गए। बट लेकिन ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर, लेकिन इसके चिल्लाने से, ऑल्सो मीन्स भी, या इसके अलावा भी, अवेकन्ड मतलब जगा दिया, द मास्टर अपने मालिक को भी जगा दिया। हु केम रनिंग, जो कि दौड़ते हुए आया, हु केम रनिंग मीन्स दौड़ते हुए आना। ही वॉज सो फ्यूरियस, सो फ्यूरियस मतलब गुस्सा, मतलब ज्वालामुखी की तरह गुस्सा करना या बहुत तेज गुस्सा करना। तो वो बहुत गुस्सा था एट बीइंग वोकन अप, एट बीइंग वोकन अप, वोकन अप मतलब वेक, वेक का ये V2 है, V2 यानी कि वेक, वोक, वोकन ना। तो बीइंग वोकन यानी जगाए जाने पे, बीइंग वोकन मीन्स जगाए जाने पे बहुत गुस्सा हुआ। दैट कि ही बीट द डंकी थोरोली विथ हिज स्टिक, कि उसने इतना गुस्सा हुआ कि अपनी छड़ी उठाई, एंड बीट मतलब पिटाई करना, द डंकी मतलब गधे की पिटाई, थोरोली मतलब बहुत अच्छे से पूरे बॉडी पे, विथ हिज स्टिक अपने छड़ी से उसको बुरी तरीके से पीट दिया। आफ्टर द मास्टर हैड गॉन, आफ्टर मतलब के बाद, द मास्टर यानी मास्टर के, यानी मालिक के जाने के बाद, हैड गॉन
ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस। मास्टर हैड वन, हैड का यूज होता है और भी थ्री का यूज होता है। जैसे होता है कि वो चला गया था, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, हैड का यूज होता है और उसके साथ भी थ्री का भी यूज होता है। तो आफ्टर द मास्टर हैड गॉन, यानी मास्टर के जाने के बाद, मालिक के जाने के बाद, द डॉग आस्क्ड द डंकी, यानी कुत्ते ने गधे से पूछा। डॉग आस्क्ड द डंकी, यानी कुत्ते ने गधे से पूछा, हाउ डू यू फील फॉर नॉट पेइंग हीड टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस। हाउ डू यू फील फॉर नॉट पेइंग हीड टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस। हाउ मतलब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ डू यू फील मीन्स तुम कैसा महसूस कर रहे हो, फॉर मीन्स के लिए, नॉट पेइंग हीड टू ए गुड फ्रेंडली एडवाइस। गुड फ्रेंडली मतलब अच्छा और दोस्ताना सलाह, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। तुम अच्छी और दोस्ताना सलाह के लिए ध्यान नहीं देने के लिए, नॉट पेइंग हीड, हीड में से होता है ध्यान देना, तो पे मीन्स ध्यान देना। ऐसे तो पे का मतलब होता है पैसे अदा करने, किसी को पैसे देना, लेकिन यहाँ पे ध्यान की बात हो रही है। हेड मीन्स ध्यान, हीड मीन्स ध्यान देना। तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो एक अच्छे तुम ध्यान नहीं देने के लिए एक अच्छे और फ्रेंडली एडवाइस के। ऐसा क्वेश्चन मार्क है तो आप इसे सवालिया लहजे में पूछेंगे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो इस बात पे नहीं ध्यान देने के लिए जब मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस, एक दोस्ताना सलाह दिया था। When यानी जब, अ मास्टर इज लाइक दैट, जब तुम्हारा मालिक जो है इस तरह का हो, इज लाइक दैट का मतलब इस तरह का हो, वन मस्ट थिंक, लोगों को या हमें ये सोचना चाहिए, एट बेस्ट बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, ऑफ वन सेल्फ ओनली अपने बारे में सोचना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले और हमेशा ना। तो ये स्टोरी था, इससे हमें सीख ये मिलती है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। चोर के आने पे जगाने का काम कुत्ते की थी, तो वो काम गधे ने करने की सोची और पिटाई खा गया। हालांकि वो काम अच्छा किया, उसने चोरों को भी भगाया, उसके बावजूद भी उसे पिटाई ही हाथ लगी। तो आप ऐसी चीज़ों को देखिए और सीखते रहिए, और बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। कोई कमी अगर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सलाह दीजिएगा, ताकि मैं उसे सही करने की कोशिश करूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल।